हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा CUET अब हमारा ऑलमोस्ट सर पर आ चुका है और इन दिनों कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि बहुत बच्चे रिपीटेडली कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये मिस्टेक्स आप लोग करो, क्योंकि ये एंड के जो डेज की प्रिपरेशन होती है वो या तो बना देती है या तो बिगाड़ देती है। हल्का सा भी गलत डायरेक्शन जो है वो आप लोगों को बहुत बच्चों से पीछे लेके जा सकता है। तो ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जहां आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो और उन जगह पे इतने समय लगाने की नीड नहीं है, वो सारी बात मैं आप लोगों से बहुत डेप्थ के अंदर करने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहली और जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग इन दिनों कर रहे हो वो है बेटा आप लोगों का वोकैबलरी वाला पार्ट। ठीक है, देखो आप लोगों की जो वोकैबलरी है उसके अंदर बेसिकली अपन से ये तीन चीज़ें जो है बेटा पूछी जाएंगी हमसे। वोकैबलरी वोकैबलरी से मेरा मतलब है डायरेक्ट कोई वर्ड आ गया, उसका सिनोनिम आ गया, उसका एंटोनिम आ गया। ये एक तरीके के हमारे जो वोकैबलरी के क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस, इसको भी मैं वोकैबलरी के पार्ट में ही डालता हूँ और फॉरेन वर्ड्स इसको भी मैं वोकैबलरी वाले पार्ट के अंदर ही डालता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट इंग्लिश के अंदर ऐसा है जहाँ पे हमें चीज़ों को मगअप करना पड़ता है, हमें रट्टा मारना पड़ता है। राइट, मैं यहाँ पे बच्चों को क्या देख रहा हूँ कि वो सारा सारा दिन वोकैबलरी ही लेकर बैठे हैं। मैं आपको ना एक बात समझाना चाहूंगा। देखो वोकैबलरी ना एक जीके की तरह है, मतलब इसका कोई सर पैर नहीं है। समझ रहे हो? सर पैर से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोग ये देख रहे हो कि वोकैबलरी का एक्चुअल में सर पैर नहीं। वोकैबलरी बहुत वास्ट है, ये एक तरीके की सागर है। आप इसको जितना पढ़ोगे ये आप लोगों को उतनी ही कम लगेगी। राइट, इनफैक्ट मैं टीचर हूं, मैं बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमने निकाला है। आज भी कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को एक दो ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं जो कि मेरी रेंज से बाहर होते हैं, क्योंकि वोकैबलरी वो वास्ट चीज़ है। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर बेटा रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप वोकैबलरी पे समय लगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ड पार मेड इजी जो है बेटा वो आप लोग कर ले जाओ। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वर्ड पार मेड इजी कर लोगे, आपके हाथ में रूट वर्ड्स आ जाएंगे। उन रूट वर्ड की हेल्प से आप काफ़ी हद तक जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। और अगर कोई मेरा पेड कोर्स का ये बच्चा देख रहा है तो बेटा देखो वर्ड पार मेड इजी के 35 सेशंस जो अपने फोल्डर के अंदर डले हैं वो आपको करने हैं। उसके साथ और क्या कर लेना, वो कैप 2.0 कर लेना। वो कैप 2.0 का सिर्फ और सिर्फ वो कैप 2.0 का सिर्फ और सिर्फ सेशन 3 कर लेना बेटा एक। ठीक है, उसके साथ मैंने वो कैप डोज डाला हुआ है। ठीक है, वो कैप डोजेज मैंने करके डाला हुआ है, ये वो कैप डोज कर लेना। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेज, देखो बच्चे अगर आप लोग ईडियम एंड फ्रेजेस को भी देखोगे इसका भी यही हाल है। लेकिन ईडियम एंड फ्रेजेस को बेस्ट लर्न करने की जो टेक्निक होती है वो टेक्निक होती है आप लोगों की एक कीवर्ड पकड़ के उसके इर्द गिर्द जितने भी ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं वो लर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ईडियम एंड फ्रेजेस को लर्न करना। यहाँ पे अगर कोई मेरा कोर्स का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा, तो आप जो है ईडियम एंड फ्रेजेस का मैंने फोल्डर बनाया हुआ आप लोगों के लिए, वो प्रॉपर जो है वो ईडियम एंड फ्रेजेस करो। उसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा ईडियम एंड फ्रेजेस भी दिए हुए, वो भी प्रिपेयर करना। ठीक है, रही बात, अब मैं बात करता हूँ आपसे फॉरेन वर्ड्स की। देखो फॉरेन वर्ड्स जो है पिछले साल हमसे हर शिफ्ट के अंदर किसी में 2 किसी में 3 ऐसे फॉरेन वर्ड्स हमसे देखे गए हैं। तो आप फॉरेन वर्ड्स भी प्रिपेयर करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4-4 5-5 घंटे सिर्फ इसी चीज पे लगा रहे हो। इतना वर्थ नहीं रहेगा बेटा, अब इस बात को समझो। क्योंकि अगर आपसे मान लो वोकैबलरी के पूरे पेपर के अंदर जो है आपसे 5 से 6 8 क्वेश्चन बन गए, उस 8 क्वेश्चन में से अगर आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर ले जाते हो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। एक आधा क्वेश्चन अगर, क्योंकि हमारे पास 10 क्वेश्चन का बफर भी तो है, उसको छोड़ना भी तो है हमें, कि सारी चीजें थोड़ी ना करोगे। 10 क्वेश्चन छोड़ना, अगर वोकैबलरी नहीं बन रही तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां पे समय बहुत ज्यादा लगेगा। पर बाकी के ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आप समय लगा के वो पूरे में से पूरे मार्क्स निकाल सकते हो। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आपको चलना पड़ेगा। और अगर कोई मेरा कोर्स का बच्चा देख रहा है तो बेटा जो फॉरेन वर्ड्स में हमारी जो ई बुक है, ध्यान रखना जो हमारी ई बुक है उस ई बुक का जो हमारा पार्ट 2 है उसके एंड के अंदर मैंने फॉरेन वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, वहां से आप इसको बहुत कायदे से प्रिपेयर कर सकते हो। सॉर्टेड वाली बात। अब जरा आगे आ जाओ। मिस्टेक नंबर 2 हमारी जो सबसे ज्यादा है बेटा, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर ही नहीं रहे हो। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर रिकमेंड जरूर करना चाहूंगा, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो कि उन्होंने पूछा क्या है और आगे वो क्या क्या पूछेगा। यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट बनाई हुई है।
जिनके क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करो ही करो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहां से लास्ट ईयर क्वेश्चंस बने और इसके बिना पेपर अधूरा है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे एक आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। पैराजंबल्स की आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी मैंने आपको बताया ही है। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई। नाउन कौन सा है, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स आप लोगों के, उसके बाद टाइप ऑफ एडवर्ब्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करनी आपको आनी चाहिए कि एक सेंटेंस आपको दे दिया, पूछ ले कि इसके अंदर से भाई हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है बता दो, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। टेंसेस, इसके अंदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सीयूटी टारगेट कर रहे हो। उसके साथ एक्टिव पैसिव से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लास्ट ईयर बने, इस साल भी बनेगा बेटा। ये सेलेक्टेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देन उसके बाद हमारा नरेशन हो गया। तो ये नरेशन तक तो वो थे जो कि लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी एक टॉपिक मैं आप लोगों को और बोलूंगा, देखो जो मेरे कोर्स के अंदर बच्चे इनरोल्ड है उनको तो मैंने सारी चीजें प्रॉपर कायदे से कराई हुई है। आप लोग बेटा इस साल जीरेंड और पार्टिसिपल्स पे थोड़ा सा फोकस और कर लेना, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स का, इस पे थोड़ा सा टॉपिक पे थोड़ा सा एम्फोसाइज कर लेना, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इस साल जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के फंसने के पूरे पूरे चांसेस है। और जो मेरा बच्चा ये कोई वीडियो देख रहा है, जो मेरा कोर्स का कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, बेटा आप लोगों के वन शॉट डाले हुए मैंने। कितने वन शॉट है? लगभग लगभग आप लोगों के 23 से 24 वन शॉट है। वो वन शॉट आपको करने ही करने, वो वन शॉट आप कर लो। वो वन शॉट आपके जिस दिन खत्म हो जाए, इसके अंदर बेटा एक चीज और ऐड कर लेना, वो यहाँ पे ऐड नहीं हो रखी है, ठीक है। आप लोग सारे आर्टिकल्स आपको प्रिपेयर करने ही करने, ठीक है। उसके साथ में प्रेपोजिशंस आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है, ठीक है। प्रेपोजिशंस, ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा हद इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मेरा कोर्स का कोई बच्चा देख रहा है, आप सबसे पहले क्या करोगे? वन शॉट निपटाओगे। वन शॉट निपटाने के बाद देखो, वन शॉट आप जब तक निपटा रहे हो, डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी, ये करते रहो, अपना करते रहो। उसके साथ में जैसे ही आप लोगों का खत्म होगा, आर्टिकल्स प्रिपेयर करना शुरू कर देना। आर्टिकल्स के बाद जो है बेटा टेंसेस पे आ जाना, टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव पे आ जाना, एक्टिव पैसिव के बाद नरेशन पे आ जाना। जैसे आप लोगों का नरेशन खत्म होगा, फिर अपना प्रेपोजिशन पे आ जाना। ये 4-5 टॉपिक जो है वो आप और कर ले जाना। बाकी 30 डेज टाइम टेबल जो एक बार उसको उठा के देख लेना, उसके अंदर मैंने टॉपिक्स डाले हुए, वो प्रिपेयर कर लेना। कुछ और करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो बहुत ज्यादा आपको एज मिलेगी बाकी बच्चों से, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन दिनों बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पता नहीं कि मॉक से ऐसे डरते हो। अरे डरना क्या, मॉक ही तो क्या एक्चुअल एग्जाम थोड़ी है। आप लोग इन दिनों मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, और ये इतनी बड़ी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो बेटा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपकी टाइमर के साथ दोस्ती हो ही नहीं पाएगी, आपको क्लैरिटी मिल ही नहीं पाएगी, आप कहाँ दिक्कत करो कहाँ दिक्कत नहीं कर रहे हो। मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज रिकमेंड करता हूँ, जब एंड डेज की हमारी प्रिपरेशन होती है ना, सबसे पहले आप लोगों को जो है बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट की तरफ आना चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने लगाए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के अंदर आप जो है 2 से 3 मॉक टेस्ट जब लगाओगे, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि यार मैं इस टॉपिक के अंदर तो हर बार गड़बड़ कर रहा हूँ। उन टॉपिक को पकड़ो, उन टॉपिक को प्रिपेयर करो, कहीं कॉन्सेप्ट लैग है उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जाके देखो। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर हो जाए, वो चैप्टर आप लोगों का प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद उस चैप्टर के ऊपर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे आप लोग तो आपको एज मिलेगा उस चैप्टर के अंदर। उसके बाद वापस से जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। ये एंड डेज के अंदर जब आप चलते रहोगे ना, इस तरीके से बैलेंस आउट करके चलोगे, आप लोगों की मिस्टेक्स आपके हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। और मैं बार बार आप लोगों को यही चीज कहता हूं बेटा, एंड डे के अंदर कोई चमत्कार नहीं होता है। हम जैसा अपने ब्रेन को अभी से ट्रेन करेंगे, वो बिल्कुल वैसा ही फंक्शन आखिरी दिन एग्जाम वाले दिन भी करेगा। प्लीज इस बात को आप लोगों को समझ लेनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम वाले दिन कुछ अलग से शक्तियां हमारे पास आ जाएगी, तो इसको अच्छे से ट्रेन करो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो फुल लेंथ मॉक है, हमारे जिस स्लॉट के अंदर, जिस टाइमिंग के ऊपर हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक उसी टाइम पे डेली बेसिस पे अपना मॉक टेस्ट दो, आपको बहुत एज मिलेगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। बिल्कुल ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।